महर्षि व्यास का असंतोष। वेदव्यास को एक बार असंतोष हुआ इस बात से कि ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और ये असंतोष सबको होता है। एक विद्यार्थी को भी जीवन में असंतोष होता है कि लगता है हमने बहुत पढ़ाई नहीं की। एक व्यापारी को तो पूरे जीवन भर असंतोष रहता है कि हमने तो अच्छा व्यापार किया ही नहीं। एक अच्छे बालक को जीवन भर असंतोष रहता है कि हम कभी माता पिता के लिए बहुत अच्छे बन ही नहीं पाए, प्रयास तुमने बहुत किया। तो कितना भी व्यक्ति कुछ कर ले, लेकिन असंतोष नाम की एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति से जुड़ी हुई रहती है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। वेदव्यास को भी असंतोष हुआ कि मैंने इतने ग्रंथों को लिखा, इतने पुराणों की रचना की, और फिर भी मन खुश नहीं है। एक दिन नारद जी आए, नारद जी से चर्चा हुई तो नारद जी ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत कुछ लिखा, शिव की कथाएं लिखी, गणपति की कथाएं लिखी, सूर्य की कथाएं लिखी, वराह की कथाएं लिखी, सब देवताओं की कथाएं लिख डाली आपने, लेकिन कृष्ण की कथाएं आपने विस्तार से नहीं लिखी। आपने गोविंद के गीत लंबे समय तक नहीं गाए। अगर गोविंद को गुनगुनाया होता तो आपको असंतोष नहीं आता। किसी तीर्थ स्थान की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अयोध्या द्वारिका से पहले है, वृंदावन से। राम का जन्म पहले हुआ है, कृष्ण के आने से पहले। लेकिन जितनी मस्ती, जितना भाव वृंदावन में होता है, थोड़ा सा कम अयोध्या में तो रहता है, थोड़ा सा कम। किसी की श्रेष्ठता कम नहीं है, लेकिन वृंदावन का एक अपना महत्व है। तो वृंदावन का महत्व क्यों है? क्योंकि वहां पर गोविंद के गीत पग पग पर गुनगुनाए जाते हैं। नारद जी ने बताया कि आप गोविंद के गीतों को गाइए, गुनगुनाइए, उनकी चर्चा विस्तार से करिए, तो आपको भी उस आनंद की प्राप्ति होगी जो मुझको है। और फिर 18वें पुराण के रूप में वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाभारत की कथा जहां से विश्राम लेती है, वहीं से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सोचिए, महाभारत की कथा विश्राम कहां से हुई होगी? आप जितना सुनिएगा इसको पूर्णतया समझते जाइएगा। ऐसा ना हो कि भागवत की कथा तो आपने श्रवण कर ली और कोई पूछे कि प्रारंभ कहां से हुई तो संकोच हो बताने में। तो जहां से महाभारत का विश्राम, वहीं से श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो किसी समुद्र मंथन के बाद ना निकला हो। जो हम लोग गीता गाते हैं वो कहां से निकली है? एक तरफ करोड़ों कौरव खड़े हैं, दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं, इतनी सेनाएं खड़ी हैं, इतने योद्धा खड़े हैं, और वहां पर एक गीत गाया गया। गीता कहां से निकली है? युद्ध के क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से। रामचरितमानस
कहां से निकली है? वो जब राम जंगल को, घर को छोड़ कर के लिए वन गए, और जीवन में जो जो वन गए वो बन गए। राम जैसे ही वापस आते भगवान, और अयोध्या में उनका तिलक हो जाता है, तो रामचरितमानस वहां से विश्राम हो जाती है, वहीं से विश्राम हो जाती है। आप कोई भी ग्रंथ निकालिए, वो युद्ध के क्षेत्र से निकला हुआ है। अभी हम लोग 13 अप्रैल से नए साल का आनंद लेंगे, गुड़ी पड़वा से, प्रतिपदा से, और उसमें एक ही ग्रंथ पढ़ा जाता है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। उसमें है क्या? जगदम्बा नंगी तलवार लिए ऐसे घुमा रही है, शुंभ निशुंभ का वध कर रही है, यही तो कथा में है। दुर्गा सप्तशती निकली कहां से? युद्ध के क्षेत्र से। और श्रीमद् भागवत कथा भी कहां से निकली? युद्ध के क्षेत्र से। युद्ध के विश्राम की कल्पना करिए। दुर्योधन लेटा हुआ है, चल नहीं सकता। भीम की गदा से दुर्योधन का पूरा शरीर टूट चुका है। इतनी गदाओं का प्रहार भीम ने जंघा पे किया कि उठ के बैठने की बात सोचिए, छोड़िए, वो पलट भी नहीं सकता, करवट भी नहीं ले सकता। और वहां आसपास कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर राज्य संभालने पे लगे हुए हैं, और गांधारी अपने बच्चों के शोक से दुखी है। कुंती अपने बच्चों की जीत से प्रसन्न है। सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं। एक जगह तो पितामह भीष्म लेटे हुए हैं, और उनसे दूर कहीं अकेला रात के अंधेरे पे दुर्योधन लेटा है, और प्रतीक्षा किसकी कर रहा है? मौत की, कि कब मेरे प्राण निकले, इतनी असहनीय पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकता। उसी समय उसका एक बचा हुआ मित्र आया, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। उसने पूछा, मित्र तू मरने वाला है और आखिरी कोई इच्छा हो तो बता दे। व्यक्ति जीवन भर जो कार्य करता है, मृत्यु के समय उसी कार्य का वो स्मरण कर रहा होता है। अगर जीवन भर उसने भगवान के गीतों से अपने आप को जोड़ के रखा है, तो मृत्यु के समय में भी भगवान के गीत उसे याद आएंगे। और जीवन भर व्यापार किया है, तो मृत्यु के समय भी वो व्यापार ही याद आएगा। व्यक्ति जीवन भर जो कार्य करता है वही तो याद आता है। मरने के समय भी व्यक्ति वही कार्य करेगा जो उसने अपनी युवान अवस्था में की हो। एक कहीं दुर्घटना घटी, कुछ लोगों के प्राण निकल गए, और वहीं पर एक चोर भी लेटा हुआ था। वो भी मृत प्राय था, मरने ही वाला था, लेकिन जीवन भर उसने लोगों की चोरी की थी। अब उसको लगा हाथ तो चल रहा है, क्या करें? तो उसी के बगल में एक और व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था, उसके प्राण निकल गए थे। अब उस चोर ने क्या किया? उस बगल वाले व्यक्ति के जेब में हाथ डाला, मरने वाला है, और जेब से बटुआ निकाला, पर्स निकाला, छाती पे रखा और मर गया। जीवन भर उसने यही काम तो किया है। पूछा अश्वत्थामा ने, मित्र कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। दुर्योधन ने कहा, मित्र एक ही इच्छा है कि वो 5 के 5 शाबुत हैं, और हम 100 में से एक भी नहीं बचे, हम भी मरने वाले हैं। उनका तो कुछ भी नहीं बाल बांका हुआ, और हम तो परिवार सहित मरने वाले हैं, और हम ही बचे हैं अकेले। तो भी कोई अगर आखिरी इच्छा हो? हाँ, एक इच्छा है, अगर मेरे मरने से पहले एक सूचना ऐसी मिल जाए कि पांडवों में से कोई एक मर गया, तो मैं चैन से मर जाऊंगा, बिना किसी समस्या के।
अश्वत्थामा ने कहा परेशान मत होइए, मैं प्रयास करता हूं। रात के अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के गया उस शिविर में जहां पर पांडव लेटते थे। अच्छा, भगवान भी लीलाएं करते रहते हैं खट्टी मीठी। भगवान ने पांडवों से कहा कि रोज रोज एक ही बिस्तर पर लेटते हो, कभी कभी अपने बच्चों के बिस्तर पे भी लेटा करो। तो ये तो मालूम पड़े बच्चों का बिस्तर कैसा है।